हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज की सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है हमारा फ्लैट मैप एंड मैप इन स्ट्रीम एपीआई। हम आज डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली पहले कि मैप क्या होता है स्ट्रीम एपीआई के अंदर और फ्लैट मैप क्या होता है। ये दोनों मेथड क्या काम करते हैं हमारे स्ट्रीम एपीआई के अंदर और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों को पहले एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल वे में एक प्रोग्राम क्रिएट करके और दोनों मेथड का डिफरेंस समझते हैं और दोनों का यूज देखते हैं कि हमारे स्ट्रीम एपीआई के अंदर जो ये दो मेथड हैं ये हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे हमारी हेल्प करते हैं, हमारी लैंग्वेज को, हमारे प्रोग्राम को और इजी और बेटर वे में डेवलप करने के लिए। तो पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि स्ट्रीम मैप और फ्लैट मैप मेथड क्या है जावा के अंदर। इन जावा, the Stream API provides the map and flat map methods to transform and process data in streams. स्ट्रीम एपीआई के अंदर दो मेथड है हमारे पास, मैप और फ्लैट मैप, जो हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करके एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके और प्रोसेस करने के काम आता है स्ट्रीम्स के आइटम को। वाइल दे मे सीम्स सिमिलर, दे सर्व डिफरेंट पर्पजेज। देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि मैप और फ्लैट मैप दोनों सेम ही लग रहे होंगे, लेकिन इनका दोनों का डिफरेंट पर्पज होता है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो एक बार दोनों का अलग अलग यूज देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या है दोनों का और उनमें डिफरेंस क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। मैप मेथड, द मैप मेथड ट्रांसफॉर्म्स ईच एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रीम इनटू अनदर ऑब्जेक्ट बाय अप्लाइंग ए गिवन फंक्शन। मैप के थ्रू हम अपने स्ट्रीम्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग सम फंक्शंस। क्योंकि मैप जो है हमारा मेथड, इसके अंदर हम जो पास करवा रहे हो वो फंक्शनल इंटरफेस का इंस्टेंस पास करवाते हैं, हम उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन पास करवाते हैं हमारे मैप मेथड के अंदर। और हमारा मैप मेथड फंक्शनल इंटरफेस के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारे पास उसके ऊपर ही काम करता है। द रिजल्ट इज ए स्ट्रीम ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट्स। और जो इसका रिजल्ट आता है वो हमारे स्ट्रीम के जो एलिमेंट्स है उसकी ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म हमारे एज ए रिजल्ट हमें मिलती है मैप मेथड के थ्रू। की पॉइंट्स क्या है इसकी? वन टू वन मैपिंग, ईच इनपुट एलिमेंट मैप्स टू एग्जैक्टली वन आउटपुट एलिमेंट। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स की वन टू वन मैपिंग हो, यानी कि एक एलिमेंट एक ही दूसरे एलिमेंट के साथ मैप हो। और जब हम इनपुट और आउटपुट में देखते हैं तो एग्जैक्टली एक जो इनपुट एलिमेंट था वही एक आउटपुट एलिमेंट के साथ मैप करेगा। आउटपुट टाइप, द टाइप ऑफ रिजल्टिंग स्ट्रीम मे बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल स्ट्रीम्स टाइप। हो सकता है कि जो हम इनपुट स्ट्रीम दे रहे हो अपने मैप मेथड के अंदर, उसको जो आउटपुट स्ट्रीम आएगी उसकी डेटा टाइप या स्ट्रीम्स की टाइप कुछ अलग हो। क्योंकि फंक्शंस के ऊपर हो सकता है हम स्ट्रिंग को पास करवा रहे हो इनपुट में और उस स्ट्रिंग के लेंथ के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो या लेंथ को कैलकुलेट करवा रहे हो, तो स्ट्रीम के अंदर जो हमने पास करवाया वो स्ट्रिंग है और जो आउटपुट होगी हमारी वो इंटीजर टाइप में आएगी, क्योंकि लेंथ जो रिजल्ट देगी हमें वो इंटीजर में देगी। फ्लैट मैप मेथड क्या है वो देख लेते हैं। द फ्लैट मैप मेथड इज यूज्ड to transform each element into stream and then flatten the resulting stream into a single stream। फ्लैट मैप के अंदर भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट की, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ में फ्लैटन एक टेक्निक होती है वो भी अप्लाई होती है हमारे रिजल्ट स्ट्रीम्स को, यानी कि मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के लिए। इट्स स्पेशली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस। जब हमें, जैसे कि हम देखेंगे, हम अपने प्रोग्राम में भी देखेंगे और आगे चल के जब एडवांस लेवल पे हम अपनी प्रोग्रामिंग लेवल पे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उस टाइम पे भी देखेंगे हम कि हमें कई बार बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी पड़ती है आइटम की। तो उस टाइम पे जब वो लिस्ट ऑफ लिस्ट की बात आती है तो क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ कलेक्शंस। तो वो उस केस में जब हम ऐसा कुछ सिनेरियो आता है हमारा बिजनेस सिनेरियो, और वहां पे हमें उस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस के आइटम को ट्रांसफॉर्म करवा के एक सिंगल स्ट्रीम के अंदर हमें अपना कन्वर्ट करवा के उसको आगे फर्दर यूज करना अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उस केस में हम मैप की बजाय फ्लैट मैप यूज करेंगे जब हमें कलेक्शन ऑफ कलेक्शंस के साथ डील करना हो। इसके की पॉइंट्स क्या वो देख लेते हैं। वन टू मैनी मैपिंग, ईच इनपुट एलिमेंट कैन प्रोड्यूस जीरो, वन और मल्टीपल आउटपुट एलिमेंट्स। जैसे मैप के अंदर क्या था, वन टू वन मैपिंग थी, यहाँ पे क्या हो सकता है, वन टू मैनी मैपिंग हो सकती है। हो सकता है जो इनपुट एलिमेंट वो जीरो आउटपुट दे हमें, या फिर वन टू वन मैपिंग परफॉर्म करे, या वन टू मल्टीपल आउटपुट दे हमारे इनपुट एलिमेंट के अगेंस्ट में। तो ये क्या है हमारे पास फ्लैट मैप क्या है, वन टू मैनी मैपिंग का जहाँ पे सिनेरियो बनता है वहां पे हमें फ्लैट मैप यूज करना चाहिए। फ्लैटिंग,
द मेथड मर्जिज मल्टीपल स्ट्रीम्स इनटू वन। फ्लैटिंग क्या करती है कि जो मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं उनको एक सिंगल स्ट्रीम में मर्ज कर देती है। तो एक बार नेक्स्ट स्क्रीन में देख लेते हैं कि एक्चुअली फ्लैटिंग क्या है। फ्लैटिंग इज बेसिकली कन्वर्टिंग ऑल सब लिस्ट इनटू सिंगल लिस्ट। जैसे मैंने पिछली स्क्रीन में बोला था कि जैसे हमारी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास क्या ये है, इनपुट हमारे पास क्या है कि लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम है। तो वो जो मल्टीपल लिस्ट हैं जिनकी हमने एक सिंगल लिस्ट बना रखी है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम है, उनको अगर सारे लिस्ट सब लिस्ट आइटम को एक सिंगल लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करें तो उस केस में हम फ्लैटिंग का यूज करेंगे। फ्लैटिंग मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्टिंग ऑल सब लिस्ट इनटू ए सिंगल लिस्ट। हम जितनी भी सब लिस्ट होंगी उनको हम सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका क्या है मेथड हमारे पास, कलेक्शन कलेक्शन टू कलेक्शन। ये एक तरीके से दे रखा कि हमारे पास क्या है, कलेक्शन का एक कलेक्शन है, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट है जो मैंने भी बोला यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, ए थ्री लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग एलिमेंट्स एंड दीज थ्री लिस्ट इज एडेड टू outer list, then applying flat map produce one single list consisting of all string element present in three sub list। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखा हमने कि हमारे पास तीन स्ट्रिंग लिस्ट हैं जिनमें आइटम्स हैं हर एक स्ट्रिंग लिस्ट में, और उन तीनों स्ट्रिंग लिस्ट को हमने एक आउटर लिस्ट के अंदर ऐड करवा रखा है। तो इससे हमारा क्या कंसेप्ट बना, लिस्ट ऑफ लिस्ट बन गया। और जब हम उसके ऊपर फ्लैट मैप मेथड का यूज करते हैं तो वो लिस्ट ऑफ लिस्ट के जो आइटम हैं वो हमारे पास एक सिंगल लिस्ट के अंदर आ जाते हैं जिसमें सारे आइटम एक ही लिस्ट के अंदर होंगे। जैसे यहाँ पे आप देखोगे एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग एलिमेंट बिफोर फ्लैटनिंग। जैसे कि हमारे पास ये आउटर लिस्ट होगी और आउटर लिस्ट के अंदर हमारे पास थ्री थ्री लिस्ट हमारे पास, एक में हमारे पास एप्पल बनाना ऑरेंज है, दूसरी में हमारे पास गवावा पाम ग्रेट पपाया, तीसरी में हमारे पास मैंगो कीवी वाटरमेलन और ग्रेप्स हैं। जब हम इसके ऊपर फ्लैटनिंग अप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये सारे तीन जो सब लिस्ट थी वो हमारे पास एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट होकर आ जाती है। तो इस सिनेरियो को हम अपने प्रोग्राम के अंदर भी क्रिएट करके देखेंगे कि कैसे हम फ्लैट मैप के यूज से लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम को हम सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम वे में जब हम अपने प्रैक्टिकल वे में करेंगे इस प्रोग्राम को, तब हम इसको यूज करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये काम कैसे करता है। डिफरेंस क्या है हमारे पास मैप और फ्लैट मैप के अंदर, ये देख लेते हैं यहाँ पे। Map method does only transforming or mapping, whereas flat map method does mapping as well as flattening। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि मैप के अंदर तो ओनली हमारे जो स्ट्रीम के आइटम्स हैं एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि एक स्ट्रीम के आइटम को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये और वन और ओनली मैपिंग ही होती है वहाँ पे उनकी आइटम्स की। लेकिन फ्लैट मैप के अंदर क्या होता है, मैपिंग के साथ साथ में यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ में हमारे पास उन लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम पे फ्लैटनिंग का टेक्निक भी परफॉर्म होती है, जिससे हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैप मेथड प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट फॉर ईच एलिमेंट इन इनपुट स्ट्रीम। कि मैप मेथड के अंदर जब हम जितनी मान लिया सिंगल इनपुट दी है तो उसी के अगेंस्ट में सिंगल आउटपुट ही मिलेगी हमें मैप के थ्रू। लेकिन फ्लैट मैप प्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ वैल्यूज और लिस्ट ऑफ वैल्यूज फॉर ईच इनपुट वैल्यू। फ्लैट मैप के अंदर क्या हो सकता है कि सिंगल आउटपुट हमें जीरो रिजल्ट भी दे सकती है, वन रिजल्ट भी दे सकती है, मल्टीपल रिजल्ट भी दे सकती है। तो वो क्या करती है, एक तरीके से हमारे पास एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट के अगेंस्ट में पेयरिंग हो सकती है उसकी। मैप मेथड इज रेफर एज वन टू वन मैपिंग एज देयर इज वन आउटपुट फॉर एवरी इनपुट, जैसे अभी ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया हमने। वेयर एज फ्लैट मैप मेथड इज रेफर्ड एज वन टू मैनी मैपिंग एज फॉर ईच इनपुट इज प्रोड्यूस स्ट्रीम ऑफ वैल्यूज। और फ्लैट मैप हमारा वन टू मैनी मैपिंग को रेफर करता है, जिसमें हमारा एक इनपुट आइटम वो एक लिस्ट को एज एन आउटपुट लिस्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है, रेफर कर सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मैप मेथड इज स्ट्रीम टू स्ट्रीम, सिंगल आइटम की स्ट्रिंग सिंगल आइटम में कन्वर्ट होकर आएगी। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लैटनिंग फॉर फ्लैट मैप मेथड इज फ्रॉम स्ट्रीम टू, मतलब ये स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम को हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट ऑफ लिस्ट को हम लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकली हमने देख लिया कि मैप और फ्लैट मैप हमारे पास क्या है, स्ट्रीम एपीआई के ये दो मेथड, और इनको हम कैसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करवाने के लिए, और उसको एक तरीके से वन टू वन और वन टू मैनी मैपिंग के जो सिनेरियो हैं उनमें अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से अपने मैप और फ्लैट मैप को कैसे यूज कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। प्रैक्टिकली एक बार इसको समझने के लिए अपने एक बार आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं, उसके थ्रू एक बार समझते हैं कि एक्चुअल में ये मेथड कैसे काम करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर।
तो यहाँ पर हम अपने आईडी पे आ गए हैं। यहाँ पर हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं और क्लास का नेम दे देते हैं हम यूज ऑफ फ्लैट एंड फ्लैट मैप मेथड, मेथड्स कर देते हैं इसको। अपना एक जो मेन मेथड होता है हमारे क्लास के अंदर, उसको ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास बन के रेडी होगी हमारी। तो इसमें हमारे क्या करना है, हमें पहले यूज देखना है यूज ऑफ मैप मेथड, यूज ऑफ मैप मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या हम करते हैं, पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं नंबर लिस्ट। लिस्ट को अपने को एक बार इंपोर्ट करवा लेते हैं। और कैसे बना सकते हैं हम इसको, कई तरीके होते हैं, हम एक काम करते हैं सिंपल शॉर्ट तरीका लेते हैं, एरेज डॉट लिस्ट एज लिस्ट, और इसमें हम अपने आइटम पास करवा देते हैं। जैसे मैंने दे दिया 2 4 5 7 8 12, ये आइटम दे दिया मैंने अपने लिस्ट के अंदर। हमारी एक नंबर लिस्ट रेडी होगी है। अब नंबर लिस्ट पे हम अपना मैप मेथड अप्लाई करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम उसको, एक काम करते हैं, एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर की ले लेते हैं साथ में, क्योंकि इंटीजर में ही हम उसको कन्वर्ट करवा के एज ए लिस्ट सेव करवाएंगे। इंटीजर स्क्वायर नंबर लिस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे इस लिस्ट के अंदर आइटम है उन नंबर्स का स्क्वायर करवा के अगेन वापस हमें उसको एक लिस्ट में सेव करवाएंगे। तो इसको कैसे कर सकते हैं, हमारे पास नंबर लिस्ट है, हमारे पास नंबर लिस्ट, उसको पहले हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, स्ट्रीम, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक मैप अप्लाई करेंगे मेथड। मैप जैसे ही मैं करूंगा, आप ध्यान से देखोगे इसके अंदर हम फंक्शनल इंटरफेस इसके अंदर पास करवा रहे हैं एज एन इनपुट आर्गुमेंट। और फंक्शनल इंटरफेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शनल इंटरफेस के अंदर जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसकी हम यहाँ पे लैम्डा रिप्रेजेंटेशन पास करवा सकते हैं, जिसके अंदर यानी कि कोई भी हम मेथड यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं अपने ईच आइटम ऑफ स्ट्रीम एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैप को कॉल करवा लेते हैं। मैप के अंदर हम क्या मेथड पास करवा रहे हैं कि हर एक नंबर आइटम उठे यहाँ से, और उसके ऊपर हम क्या करें, उस आइटम को स्क्वेयर करवा के वापिस हम उसको कलेक्ट डॉट कलेक्शन एक मेथड होता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, वापिस अपने इस स्ट्रीम को लिस्ट में कन्वर्ट करवा के सेव करवाएंगे। तो पहले पूरा मेथड कैसे परफॉर्म करवाएंगे, एन इंटू एन, उसके स्क्वेयर को करवा लेते हैं यहाँ पे। और फिर क्या होगा, डॉट, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट, कलेक्ट देखो यहाँ पे कलेक्ट के अंदर हम क्या करें हैं, कलेक्टर, ये अगेन एक फंक्शनल इंटरफेस है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने जो स्ट्रीम के आइटम है उनको वापिस से एक लिस्ट में सेव करवाएं। कैसे करवाएंगे, कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में हम सेव करवा लेंगे अपने आइटम को। तो ये क्या है, एक तरीके से आप देखो ना, यहाँ पे एक पाइपलाइन मैनर में हम अपने स्ट्रीम के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं। ये एक तरीके से पाइपलाइन का एक सिनेरियो बन रहा है यहाँ पे कि पाइपलाइन स्ट्रीम के मेथड को हम पाइपलाइन वे में कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो, हमने क्या किया, पहले उस लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, फिर उस लिस्ट के ऊपर हमें मैप मेथड अप्लाई करवाया, जिसके अंदर मैप के अंदर हमने अपना एक फंक्शनल इंटरेस्ट पास करवाया। उसके बाद उस मैप ने जो आउटपुट दी हमारे पास, उसको ए, एक हमने तरीके से टर्मिनल ऑपरेशन परफॉर्म करवाया इस पे कलेक्ट, जिसके थ्रू हमने क्या किया है, अपने स्ट्रीम्स के मेथड को एलिमेंट्स को वापस हमने अपने एक लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करवा के, और इस लिस्ट को वापस हमने लिस्ट ऑफ इंटीजर की एक लिस्ट बनाई हमने, और उसके अंदर हम इसको सेव करवा रहे हैं। तो ये हमारे पास ये एक तरीके से हमारे स्ट्रीम एलिमेंट की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, और उसको हमने वापस एक लिस्ट में कन्वर्ट करवा लिया है। तो इस लिस्ट को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल
सिंपल यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स आफ्टर स्क्वायर, क्या होगा, स्क्वायर नंबर लिस्ट। डिफरेंस देखने के लिए एक काम करते हैं, इससे पहले भी अगर प्रिंट करवा लेते हैं इसको, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे डलवा देते हैं। बिफोर स्क्वायर करवा देते हैं इसको। ये क्या है, हमारे पास नंबर लिस्ट है हमारी। और एक सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट इनको डिफरेंशिएट करवाने के लिए बीच में डलवा देते हैं, एक एज ए सेपरेटर। कैसे कर सकते हैं उसको हम, और यहाँ पे हम अपने स्टार्स को डलवा देते हैं एज ए सेपरेटर। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ बूट लेयर मॉड्यूल फॉर्मेट रिकॉग्नाइज्ड, ये हमारे माइस्क्यूएल कनेक्टर का क्यों दे रहा है ये। एक सेकंड, मैं कल कुछ को और कर रहा था इस पे, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जाएंगे हम, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव, अप्लाई एंड क्लोज। एक बार दोबारा करते हैं अपने प्रोग्राम को रन। ये हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई है स्ट्रीम की। एक्चुअली वो पहले जो एरर था, मैं कुछ कर रहा था इस पे एडिटर पे माई एसक्यूएल को इंस्टॉल करके और उसको कुछ फर्दर काम कर रहा था, जिस वजह से वो हमें एरर देता। मैंने अभी फिलहाल उस कनेक्टर को हटा दिया है ताकि हम जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं उसका हम आउटपुट देख सके। हमारे पास क्या है, पहले लिस्ट ऑफ नंबर्स है बिफोर स्क्वेयर, ये हमारे पास ये लिस्ट है। उसके बाद हमने उसको मेथड फ्लैट मेथड अप्लाई करवा के, और हर एक एलिमेंट जो हमारे पास स्ट्रीम का है, जो हमने लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, उसके हर एलिमेंट को हमने एक मैप के थ्रू ट्रांसफॉर्म करवा के हर एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पे हमने अपनी कंसोल पे प्रिंट करवाया है। तो ये हमारा फ्लैट मैप के अंदर, हम जैसे मैप के अंदर जैसे हमने बताया कि फंक्शनल इंटरफेस पास करवाते हैं, और उसकी लैम्डा रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम अपने ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम के ऊपर कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या किया है, हर एक आइटम का स्क्वायर करवा के उसको एज ए लिस्ट में कन्वर्ट करवा के वापस और अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाया। तो ये तो हो गया हमारा मैप का यूज। अब हम सेकंड मेथड जो है हमारा फ्लैट मैप, उसका क्या देखते हैं एक बार, उसको भी एक कमेंट डाल लेते हैं। यूज ऑफ फ्लैट मैप मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले तीन लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट यहाँ पे ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की, फर्स्ट लिस्ट, जैसे हमने अपने उस टाइम पे थ्योरेटिकल टाइम पे हमने डिस्कस किया था, वही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरेज डॉट एज लिस्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन फ्रूट के नाम पास करवा देते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, एप्पल, सेकंड है हमारा ऑरेंज, फिर हम यहाँ पे दे देते हैं मैंगो। ऐसे ही हम दो लिस्ट और बना लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और एक और यहाँ पे दे देते हैं हम इसको सेकंड लिस्ट, इसको देते हैं हम थर्ड लिस्ट। यहाँ पे दे देते हैं हम, यहाँ पे क्या डालते हैं हम इसको, बनाना, गवावा, और दे देते हैं कीवी। यहाँ पे दे देते हैं हम अपना पाइनएप्पल, वाटरमेलन, पपाया।
ये हमने एक 3 अलग अलग लिस्ट बना ली है। हम इसको एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं कंबाइन करके, जिसको हम बोलेंगे लिस्ट ऑफ लिस्ट। कैसे बनाएंगे हम इसको? लिस्ट, इसके अंदर बोलेंगे लिस्ट ऑफ, बोल देते हैं हम यहाँ पे, इसको बोल देते हैं स्ट्रिंग टाइप की है। कैसे बनेगी हमारी ये? इसको दे देते हैं हमें फ्रूट लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? एज लिस्ट, एज लिस्ट, और उसके अंदर अपने जितनी भी 3 लिस्ट है ना, हम उसको पास करवा देंगे यहाँ पे। कैसे? फर्स्ट, देन सेकंड, देन हमारी आ जाती है थर्ड। ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ लिस्ट रेडी हो गई है। यानी कि उसको हम क्या कह सकते हैं? कलेक्शन ऑफ कलेक्शन भी कह सकते हैं। या कलेक्शन का, कलेक्शन क्या है? लिस्ट का हमने हमारा लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है, इसलिए हम इसको कलेक्शन ऑफ कलेक्शन कह सकते हैं या लिस्ट ऑफ लिस्ट कह सकते हैं। अब हम इसको एक बार पहले प्रिंट करवा के देखते हैं बिफोर अप्लाइंग फ्लैट मैप मेथड। तो एक काम करते हैं, इस आउटपुट को यहाँ पे ले लेते हैं, एक बार इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमारा सेपरेटर भी रहे। फ्रूट लिस्ट, नहीं, प्रिंट फ्रूट लिस्ट बिफोर फ्लैटनिंग। इसको यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं और फिर इस पे एक बार अपनी फ्लैटनिंग अप्लाई करते हैं। कैसे क्या होगी वो देख लेते हैं एक बार। हमारा जो फ्लैट मैप है वो क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है और फ्लैटिंग भी करता है हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर। तो कैसे करेंगे हम उसको? हमारे पास पहले फ्रूट लिस्ट है, इसको वापिस एक लिस्ट में ले लेते हैं। लिस्ट, इसको बोल देते हैं हम यहाँ पे स्ट्रिंग, क्या आएगा? फ्रूट लिस्ट आफ्टर फ्लैटिंग। कैसे होगी वो? हमारी फ्रूट लिस्ट है, उसको एक बार हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद फिर हम फ्लैट मैप अप्लाई करते हैं। फ्लैट मैप, फ्लैट मैप के अंदर भी आप देख रहे हो, आप क्या है हमारा फंक्शन, फंक्शनल इंटरफेस ही पास हो रहा है, जैसे कि हमारा फ्लैट मैप, फ्लैट के मैप मेथड के अंदर होता है, सेम ये चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे बस डिफरेंस क्या रहा है कि हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है एक फ्रूट लिया है और इसको हम कर रहे हैं एफ डॉट स्ट्रीम, वापिस क्या कर रहा है? ये हमें स्ट्रीम में कन्वर्ट करके दे रहा है। और उसको वापिस हम क्या कर रहे हैं? डॉट कलेक्ट के अंदर जाके थ्रू, और कलेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग, नहीं टू लिस्ट, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में हम कन्वर्ट करवा रहे हैं इसको। और यहाँ पे हमें एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा है, इसको मैं ऊपर कर लें ताकि आपको दिखे ये कि यहाँ पे हमने क्या किया है। वो एक एज एन इनपुट लिया हमारे पास ने फ्लैट मैप ने, स्ट्रीम को इनपुट लिया है और उस स्ट्रीम को वापस स्ट्रीम में ही कन्वर्ट करवा के दिया हमें यहाँ पे एज ए ट्रांसफॉर्मेशन। और उस स्ट्रीम को फिर फर्दर हमने क्या किया है? कलेक्ट के थ्रू अब वापिस अपने उस स्ट्रीम को हमने लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करवा दिया और उस लिस्ट के आउटपुट को हमने अपना वापिस स्ट्रिंग की एक लिस्ट में कन्वर्ट करवाया। अब वापिस हम इसको प्रिंट करवाएंगे अपनी लिस्ट को आफ्टर फ्लैटनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार क्या करते हैं, इस लिस्ट को वापस यहाँ से उठाते हैं और कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। यानी तो इसको आपको देखने के लिए यहाँ से मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक ये लाइन और, नहीं है तो डली हुई है ये, ठीक है। वापस जो हमारे पास क्या आया है, फ्रूट लिस्ट आफ्टर फ्लैटनिंग। तो एक बार इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं, कंट्रोल जेड कंट्रोल सी, इसको डाल देते हैं आफ्टर। एक बार अपने प्रोग्राम को सेव करवाते हैं और प्रोग्राम रन करवाते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट देखोगे आप, पहले हमारा पे क्या था? बिफोर फ्लैटिंग क्या था? जब हमने
अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट के आइटम को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे मल्टीपल लिस्ट दिख रही है। यहाँ पे पहले एक लिस्ट है जिसमें एप्पल, ऑरेंज, मैंगो है, फिर बनाना, गवावा, कीवी है, फिर पाइनएप्पल, वाटरमेलन और पपाया है। तो जब हमने इसके ऊपर फ्लैट मैप मेथड को अप्लाई करवाया, तो इसने क्या किया, उस फ्लैट मैप ने ट्रांसफॉर्मेशन तो की है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या की है कि मर्ज कर दिया हमारे इसको, मतलब क्या 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 कर दिया, हम एक स्ट्रीम को वापस स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, मल्टीपल स्ट्रीम को एक सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया है। फ्लैटनिंग के थ्रू हमारा क्या हुआ है, वो एक सिंगल लिस्ट बन गई उसकी, मल्टीपल लिस्ट की हमारे पास। और एक आउटपुट हमारे पास जो आई है, वो मल्टीपल जो लिस्ट ऑफ लिस्ट थी हमारे पास, वो एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ फ्लैट मैप। जैसे ऐसा कुछ सिनेरियो आता है हमारे पास कि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास इनपुट आ रही है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट आइटम है, और उनको हमें क्या करवाना है, प्रोसेस करवा के एक सिंगल लिस्ट में हमें एक रिजल्ट देना है। तो वहां पे हम उसको ये ऐसे परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे कि कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फर्दर कोई और एक तरीके से इसको फिल्टर करवा सकते हैं। तो उस फिल्टर करवाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं कैसे। जैसे कि इसमें नॉर्मली तो आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, 3 लिस्ट को एक सिंगल लिस्ट में कन्वर्ट करवा दिया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फर्दर जो हमारे पास फ्लैट मैप के थ्रू ये स्ट्रीम, मल्टीपल स्ट्रीम हमारे पास सिंगल स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गई है, तो उसके ऊपर हम फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम यहाँ फिल्टर मेथड का भी यूज कर सकते हैं कि अपनी लिस्ट में से आइटम को और फिल्टर करवाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे क्या लगाते हैं कि इस फ्रूट लिस्ट में से जिस फ्रूट का नेम, हमारे नेम की लेंथ 5 से या फिर 5 से ज्यादा है, तो वही हमारे पास एज एन आउटपुट हमारे पास आए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट फिल्टर अप्लाई करते हैं। फिल्टर के अंदर हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, एक फर्दर प्रेडिकेट पास होता है, जिस प्रेडिकेट के थ्रू हम एक कंडीशन पास करवाएंगे यहाँ पे, और वो कंडीशन जो जो पर्टिकुलर आइटम स्ट्रीम के वो उस प्रेडिकेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही हमारे पास यहाँ पे एज एन आउटपुट आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं। स्ट्रिंग के ऊपर क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग के एलिमेंट की लेंथ जिसकी ग्रेटर देन 5 हो, वही आइटम हमारे फाइनल लिस्ट में कलेक्ट होके आए हमारे पास। तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक बार कंट्रोल एस करते हैं, एक बार अपने प्रोग्राम को वापस रन करवा के देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। अब यहाँ पे देखोगे आप कि अब हमारे पास जो पहले लिस्ट थी वो तो सारे आइटमों की एक सिंगल लिस्ट बन के आई थी, लेकिन हमने क्या किया, फिर वापस जो स्ट्रीम हमारे पास एक कन्वर्ट होके आई है हमारे पास ये फ्लैट मैप के फंक्शन के थ्रू, उसको वापस हमने फिल्टर करवाया है कि जिस भी फ्रूट के नेम की लेंथ ग्रेटर देन 5 है, वही फ्रूट के नेम हमारे पास फाइनल लिस्ट में और एज एन आउटपुट हमारे पास आए। तो ये हमारे पास आउटपुट के ऊपर तौर पे हमारे पास 1 2 3 4 5 फ्रूट ही आए हैं आउट ऑफ 9, क्योंकि बाकी के जो जिनके नेम थे फ्रूट के वो 5 की लेंथ से कम थे, इसलिए हमारे पास वो इस लिस्ट में आए नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो हमने इस फिल्टर मेथड के अंदर जो प्रेडिकेट पास करवाया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, इस वजह से वो डिस्कार्ड कर दिए गए इस पर्टिकुलर फिल्टर मेथड के थ्रू। और हमारे पास जो आउटपुट आई है फाइनली, उन्हीं नेम की आई है, उन फ्रूट नेम की आई है जो उस पर्टिकुलर प्रेडिकेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में हम यहाँ पे एक तरीके से फिल्टर और फ्लैट मैप का एक कंबाइन ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही हम चेन सिस्टम में पाइपलाइन मैनर में मल्टीपल ऑपरेशंस अपने स्ट्रीम के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। और यही हमारे पास स्ट्रीम एपीआई की ब्यूटी है कि हमें सिंगल लाइन के अंदर अपने मल्टीपल ऑपरेशंस इन कॉन्साइज एंड क्लियर वे में हम अपने प्रोग्राम के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं, अपने आइटम के ऊपर परफॉर्म करवा सकते हैं। जिससे क्या होता है, जैसे जब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था स्ट्रीम एपीआई का ओवरव्यू, वहां पे डिस्कस किया था हमने कि एक बॉयलर प्लेट कोड होता है, यानी कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होता है जो एक सेम काम को करवाने के लिए जो हम पहले राइट करते थे स्ट्रीम एपीआई से पहले। लेकिन स्ट्रीम एपीआई के बाद उस बॉयलर प्लेट कोड का लेंथ बहुत कम हो गई है, हम इतने ऑपरेशन एक सिंगल लाइन में परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर इसको स्ट्रीम एपीआई के बगैर यूज करेंगे ना, तो हमारे पास मल्टीपल लाइंस का कोड होगा इस सेम ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। तो ये ब्यूटी हमारे स्ट्रीम एपीआई के मेथड्स की और स्ट्रीम एपीआई की, जिससे हमारी प्रोग्रामिंग काफी हद तक काफी इजी हो गई है और काफी कम लाइन ऑफ कोड लिख के हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने इतना ही डिस्कस करना था कि मैप क्या होता है, फ्लैट मैप क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों वे में समझ लिया इसको। नेक्स्ट सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।